वॉइस नहीं आ रही। मैं मैं ये कह रहा था कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और हमारा अंदाजा था कि लगभग 20,000 वैकेंसी एनटीपीसी में आएंगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, और ग्रुप डी में 35,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। पेपर तो रेलवे का कोई 5 साल से हुआ नहीं है। आप देखो हर हफ्ते एक ना एक ट्रेन दुर्घटना जरूर होती है जिसमें 5-7 लोगों की जो है इस समय मृत्यु हो जाती है। बहुत दुखद घटना होती है कहीं ना कहीं पूरे भारत में। वैकेंसी आई है आरआरबी एनटीपीसी की मात्र 10,884। आप ये बात बताओ, पिछले 5 साल में रेलवे में कोई भर्ती नहीं हुई, 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लोग लगातार रिटायर हो रहे हैं, नई नई ट्रेन चल रही हैं। 10,884 लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? और आज ये नोटिस आया है तो इसको भरते भरते 1 साल लगा देंगे पूरा ज्वाइनिंग देते देते। अगर बहुत फास्ट भी करें तो कैसे काम चलेगा? अगर इस हिसाब से चला तो ग्रुप डी की वैकेंसी 20,000 भी नहीं लाएंगे। हैं? 12th पास के लिए मात्र 3404 हैं, ग्रेजुएट लेवल के लिए 7479 है। इससे बढ़िया तो दोस्त सीजीएल में वैकेंसी है 17,000 वैकेंसी सीएचएसएल में 17,000। और सीजीएल की जॉब रेलवे से कई गुना ज्यादा अच्छी है। कोई भी जॉब उठा लीजिए तो बच्चा फिर उसकी तैयारी करे सीजीएल की और रेलवे को आग लगाए। हैं? क्यों तैयारी करेगा रेलवे की? हद होती है। कभी कभी बिल्कुल गुस्सा आता है कि भाई रेलवे इतनी बड़ी संस्था है, सही से काम क्यों नहीं कर रही है? इससे ज्यादा तो एसएससी कर रही है बढ़िया, कम से कम टाइम से वैकेंसी निकाल रही है। एसएससी की कुछ कोई बात हो या ना हो, लेकिन इतनी बात मान के चलोगे कि वैकेंसी ठीक ठाक निकालते जितने लोगों की जरूरत है। बस रेलवे की तरह भीड़ तो जरूरत है नहीं कि ग्रुप डी के 50,000 लोग चाहिए काम करने के लिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर की इतनी जरूरत होती नहीं है। इंस्पेक्टर बहुत लिमिटेड चाहिए। तो उस हिसाब से वैकेंसी एसएससी में ठीक आता है। टाइम से पेपर होता है, टाइम से रिजल्ट आता है, सब कुछ टाइम से होता है। एसएससी में बहुत काबिल तारीफ काम एसएससी कर रही है, बट रेलवे बिल्कुल कचरा काम, कोई ढंग से काम नहीं हो रहा। रेलवे वाले बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पढ़ाई करते रहते हैं 5-5 साल तक कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है ढंग से। ये रेलवे की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है। इसके बावजूद भी कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करना चाहता है तो मैथ्स और रीजनिंग की इन बुक से प्रिपेयर कर सकता है। ये बुक आपको ऑनलाइन अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है। आज यूपी पुलिस की भी री एग्जाम डेट आई है। पता चला कि किन आप में से किनको देना यूपी पुलिस का री एग्जाम? यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था ना फरवरी में, फिर कैंसिल होकर अब दोबारा करवा रहे हैं। तो उसकी री एग्जाम डेट आई है अगले महीने होना, अगस्त में 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को। आप में से कौन कौन देगा कांस्टेबल का वो री एग्जाम? यस, एसएससी इज द बेस्ट। अरे नहीं पता है तो बता रहे हैं ना हम। एग्जाम डेट आ चुकी है, 1 महीने बाद यूपी कांस्टेबल का पेपर होना है। यूपी कांस्टेबल का तो जो यूपी कांस्टेबल का पेपर देंगे वो फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करते रहें अपना। फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करते रहें। और डेडिकेटेड कांस्टेबल के लिए कुछ दिन दे दीजिए जो कांस्टेबल का पेपर सीरियस होकर देना चाहते हैं। सर जिन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा था क्या वो फॉर्म भरकर परीक्षा दे सकते? नहीं। जिन्होंने कांस्टेबल का पेपर फॉर्म भरा था, फरवरी में पेपर दिया था, फिर एग्जाम कैंसिल हो गया, वही बच्चे दोबारा पेपर दे सकते हैं। अलग से फॉर्म भरने का दोबारा मौका किसी को नहीं दिया जा रहा है। सर एनटीपीसी का पेपर कब तक होगा? अभी एग्जाम डेट नहीं बताई गई है, केवल वैकेंसी है 10,884। यूट्यूब पर फ्री बैच लेकर आओ यूपी पुलिस कांस्टेबल के। मैंने यूट्यूब पर फ्री बैच ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेके आने की जरूरत नहीं है। मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी फ्री बैच पढ़ा दिया है, शायद आपने देखा नहीं है। मैंने जनवरी में ही यूट्यूब पर जब सर्दियां पड़ रही थी मैंने फ्री बैच पढ़ाया था पूरा।
ये देखिए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, यहां देखो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये प्लेलिस्ट हाँ इधर आएगी, ये प्लेलिस्ट देखिए आप, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 20 वीडियो है, ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने ऑलरेडी पूरा फ्री बैच पढ़ा रखा है, ढंग से पढ़ा रखा है, और दोबारा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से पेपर लीक हो गया तो पूरे पूरे चांस है फिर से पेपर लीक होने के, ये बात आप मान के चलिए। स्टेट एग्जाम का यही हाल है बेटा, आप कोई भी स्टेट एग्जाम दो, कभी उसमें बहुत ही कम चांस है कि उसमें कोई साफ सफाई से पेपर हो पाए। ये जो एसएससी जो पेपर करवाते, जो पेपर बैंक करवाता है, ये स्टैंडर्ड है, इनका एक लेवल है, इनकी एक औकात है, इनकी हैसियत है, ये इनमें खर्चा होता है पेपर करवाने में, ये बड़ी जॉब है, बड़ी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, स्टेट की परवाह किसी को नहीं है। तो इसलिए जो है स्टेट के पेपर बहुत ज्यादा लीक होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर बहुत कम लीक होते हैं। नहीं सचिन वर्मा, सर वेस्ट बंगाल में कुछ भी वैकेंसी नहीं आया, मैं क्या करूं? देखो वेस्ट बंगाल वाले बिल्कुल भूल जाएं, झारखंड वाले बिल्कुल भूल जाएं, ठीक है। आप लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है जिसको वैकेंसी देने से कोई मतलब नहीं है। कम से कम यूपी में 60,000 वैकेंसी आया तो है, बिहार में कांस्टेबल की 1,25,000 वैकेंसी आने वाली है कंफर्म। 1-1.5 महीने की बात है, बिहार में कांस्टेबल की 1,25,000 1,00,000 वैकेंसी आने वाली है। वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 10 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई है और ना ही कभी आने वाली है, ठीक है। फंडा है, वेस्ट बंगाल में कोई पेपर लीक नहीं होता क्योंकि वहां पेपर ही नहीं होता, ना होगा पेपर ना होगा लीक। ठीक है, तुम आज क्लास इसलिए लेट होगी क्योंकि मैं नोटिस देख रहा था ये एनटीपीसी का कांस्टेबल का। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज वैसे इतने ज्यादा डेली डेली नोटिस आते हैं, बहुत सारे नोटिस आते हैं डेली की डेली। कल मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक समझाया था दोस्त, कल मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक समझाया था और ये 38 नंबर क्वेश्चन हो चुका था कि पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हुए लोग कब मिलते हैं, पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कब मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो उसी दिशा में आज हम आगे के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 39 बताइए, बताइए मेरे दोस्तों 39 नंबर। मैं कॉन्सेप्ट कल बता चुका हूं, कृपया कॉन्सेप्ट पढ़ के आए तभी आप जो है ये क्लास प्रैक्टिस करें। आज केवल सवाल होंगे। राजू और सोहन ने क्रम से 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में 1725 मीटर की लंबाई वाले एक सर्कुलर ट्रैक पर कार रेस शुरू की। तो एक कार रेस कर रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक पर, एक वृत्ताकार रास्ता उस पर रेस कर रहे हैं। कितने समय के बाद, समय पूछा है सेकंड में, कितने समय के बाद वे एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे, कितने समय के बाद वो एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। भाई एक बार तो तब मिल लिए जब रेस शुरू हुई, एक बार तो आदमी तभी मिल लेता है जब रेस शुरू होती है, दोबारा कब मिलेंगे? पहली बार। तो दोबारा कब मिलेंगे मेरे प्यारे भाई? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर ट्रैक की? लंबाई 1725 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। चूंकि यहां पे दोनों लोग सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चे? S1 माइनस S2, कल ही पढ़ाया था। तो रिलेटिव स्पीड आएगी S1 माइनस S2, 72 और 90 का डिफरेंस 18। लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 से 18 कट जाएगा। 1725 को 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 345 सेकंड, 345 सेकंड आ जाएगा बेटे आंसर बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। प्री के पेपर का सवाल है ये सीजीएल का,
सीजल प्री के पेपर का क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। 39 था, सवाल नंबर हम लेंगे 40। खत्म होने वाला है ये चैप्टर, उसके बाद मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थोड़े से सवाल हैं फिर ये चैप्टर खत्म। चलिए बताओ, सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बस यहां पर हल्का सा चेंज है। बोला है दो कारें दोपहर 12 बजे, दो कार दोपहर 12 बजे एक ही टाइम पर 3.6 किलोमीटर के एक सर्कुलर पथ का चक्कर लगाती हैं, वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाती हैं। वे समान बिंदु से शुरू होते, दोनों कार सेम पॉइंट से चलना शुरू करती हैं, दोनों कार सेम पॉइंट से चलना शुरू करती हैं और सेम डायरेक्शन में चलती हैं। तो दो कार हैं वो एक ही पॉइंट से चलना शुरू करती हैं, एक साथ चलना शुरू करती हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है, उनकी स्पीड 72 और 90 किलोमीटर पर आवर है। कारें दोबारा किस समय मिलेंगी, समय पूछा है। तो आप मुझे बताओ कार दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगी। टाइम बराबर डिस्टेंस, सर्कुलर रास्ता कितना है 3.6 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना आएगा S1 माइनस S2, क्यों कि सेम डायरेक्शन है। 72-90 का डिफरेंस 18 है। देखो यहां पे डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में। कितना आ गया 3.6 से 18 चला गया 1/5 आवर। 1/5 आवर मिनट में क्या होता है 12 मिनट। 1/5 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट के बाद मिलेंगी, ठीक है। तो 12 बजने के बाद 12 मिनट पे मिलेंगी, तो 12:12 पे दोनों कार दोबारा एक दूसरे से मिलेंगी। ए ऑप्शन आंसर है 12:12 पे। ठीक बेटा, प्री के पेपर में ऐसे सवाल आते, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप सर्कुलर ट्रैक का सवाल कर लोगे आप पेपर में। हल्का सवाल आता है, कोई मुश्किल सवाल नहीं आता, बताइए जल्दी से। ये बताओ, हल्का सा चेंज है क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा हर सवाल में, बनाइए। सर जी सीपीओ रॉ स्कोर 147 आ रहा है, मैथ्स में 46 आउट ऑफ 50 हुए हैं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं, सानू श्रीवास्तव कह रहे हैं। बिल्कुल 147 इज ए गुड स्कोर, यू शुड प्रिपेयर फॉर सीपीओ फिजिकल। बताइए, अच्छा सवाल है। बहुत सारे बच्चे सवाल पढ़ने में गलती करेंगे। दो दोस्त 720 मीटर के एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। तो दो दोस्त 720 मीटर के एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सर्कुलर ट्रैक 720 मीटर लंबा है। उन्होंने एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, एक ही पॉइंट से, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछेगा, कितने समय के बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। पहली बार नहीं, दूसरी बार। आप मुझे बताओ कितने समय के बाद वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे एक दूसरे से। तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 720 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में बस ये चीज देख लिया करो कि डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। तो डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। 3.5 में से 1.5 घटाएंगे 2, ये मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आ गया डायरेक्ट 360 सेकंड। 360 सेकंड होता है 6 मिनट। आप कहोगे सर 6 मिनट तो ऑप्शन में ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, 6 मिनट तो ऑप्शन में ही नहीं है। सवाल में पहली बार 6 मिनट बाद मिलेंगे, वो 6 मिनट बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। फिर अगली बार कब मिलेंगे, अगली बार फिर दोबारा 6 मिनट के बाद मिलेंगे। फिर अगली बार कब मिलेंगे, फिर दोबारा 6 मिनट के बाद। हर 6 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे। अगर ये हर पहली बार कब मिलेंगे 6 मिनट बाद, दोबारा कब मिलेंगे और 6 मिनट बाद, तिबारा कब मिलेंगे और 6 मिनट बाद, चौबारा कब मिलेंगे और 6 मिनट बाद। तो पूछा दूसरी बार कब मिलेंगे, तो दूसरी बार 6 + 6, दूसरी बार ये 12 मिनट बाद मिलेंगे। हल्का सा चेंज है सवाल में, 12 मिनट आंसर है इसका। गलत आया आनंद साहू जी आपका, 7 मिनट नहीं है, 12 मिनट आंसर है।
नहीं आनंद साहू। आगे चलें, अगला सवाल लेंगे बेटे। सवाल है आपके सामने यहां पर 41। अब हम लेंगे सवाल नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन ये बनाओ। अब यहां से टाइप चेंज हो गया। अभी तक मैंने आपको सवाल कराए सेम डायरेक्शन वाले, सेम डायरेक्शन वाले। अब एक टाइप चेंज हो गया, टाइप नंबर 2 ये है अपोजिट डायरेक्शन वाले सवाल, अपोजिट डायरेक्शन वाले टाइप नंबर 2। जितना मैं क्लास में करवा दूं उतनी प्रैक्टिस काफी है, अलग से घर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 25 मीटर की एक सर्कुलर रेस में, एक सर्कुलर रेस होती है, जैसे आपने रेस देखी होगी ना फिल्मों में, ये सीधी रेस है। एक होते है सर्कुलर रेस जिसमें आपको गोल गोल भागना होता है, उसको बोलते हैं वृत्ताकार पथ। तो 2500 मीटर की एक सर्कुलर रेस है। एक पुरुष और एक महिला 37 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, ये लाइन बड़ी खास है, अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशाओं की ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, दौड़ शुरू होने के कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे। तो यहां बस फर्क इतना सा है कि सेम दिशा की बजाय दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, सर्कुलर रेस 2500 मीटर लंबी है बटे रिलेटिव स्पीड। बेटे अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 प्लस S2 होगी, गलती ना करें। अब 37 में जब 35 जोड़ूंगा तो 72 हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस मीटर में है तो ये आपको 37 प्लस 35 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18, 5/18। तो 18 से 72 4 बार चला जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 से काटेंगे तो 125 सेकंड आ गया, 125 सेकंड। ठीक है, 125 सेकंड। देखो 120 सेकंड 2 मिनट हो गया, 2 मिनट 5 सेकंड। तो 2 मिनट 5 सेकंड के बाद अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने पर पहली बार मिलेंगे। सब बच्चों का आंसर आ गया। आसान लग रहा है ना बेटा, आसान लग रहा है। यह है फिक्स टाइप के सवाल। जो फिक्स टाइप के सवाल है वो 90% बच्चे कर लेते हैं, 90 के 50% ही कर पाते हैं। मुश्किल होगी जब मिसलिनियस सवाल आएगा रेस का। ये देखो अगला, करके बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे, गलती ना करें। बयालीस 25 मीटर की एक दौड़ में एक्स और वाई एक ही पॉइंट से, एक्स और वाई एक ही पॉइंट से एक ही समय में 54 और 63 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, लाइन खास है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे। दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक व्हेन दे मीट, व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, जल्दी से बताओ। अगला वही है देव मरवाहा जी, सी ऑप्शन 130 सेकेंड। सब बच्चों का आंसर आ गया, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 130 सेकेंड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश। आगे सवाल नंबर 44 बनाइए। सीजीएल 2023 प्री। देखो एग्जामिनर कुछ जो है नया तो कर नहीं पा रहा ज्यादा है, तो अब एग्जामिनर ने नया तरीका निकाला है बच्चों को परेशान करने का, कैलकुलेशन बढ़ा देने का। कैलकुलेटिव सवाल दे रहे आजकल, पता नहीं क्यों फर्जी कैलकुलेशन बढ़ा देता है और बच्चे कैलकुलेशन में परेशान हो जाते हैं। जैसे आप ये वाला सवाल देखो बेटा, एक सर्कुलर पथ की परिधि 1452 मीटर, एक सर्कुलर ट्रैक का जो सरकमफ्रेंस है या सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 1452 मीटर है, 1452 मीटर है। दो आदमी एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 7.5 और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे, कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे। तसल्ली से ऑप्शन है, ऑप्शन मिनट में दिए हुए तो मिनट में आंसर निकालना है। ऑप्शन सेकंड में दिया होगा, सेकंड में निकालो, मिनट में दिया है तो मिनट में निकालो।
तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दो आदमी कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस। सर्कुलर ट्रैक की परिधि 1452 मीटर है, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? S1 प्लस S2, 7.5 प्लस 9। S1 प्लस S2 7.5 प्लस 9 16.5 आ गया, 16.5। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 आ गया। ये आंसर आएगा सेकंड में। ये आंसर बेटे सेकंड में आया, सेकंड में आया है ना? क्योंकि ये मीटर में है, आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखा, लेकिन आंसर पूछा है मिनट में। अच्छा, एक सेकंड का मतलब क्या होता है? 1/60 मिनट। अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो किससे? 60 से भाग देना होता है। अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया बेटा मिनट में, ये मिनट में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे कैलकुलेशन करनी है। ये 0 से डेसिमल कट गया बेटा, 6 से 18 3 बार कट गया बेटे, 3 से 165 3 पंजे 15, एकम 3 पंजे 15, 55 बार कट गया। और भी कुछ कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से 55 5 बार कट गया। 11 एकम 11, 3 11 3 33, 11 दूनी 22, 132/25 आ गया, 132/25 मिनट। ठीक है। 25 से भाग देने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर नीचे 25 है तो भाग देने का सबसे आसान तरीका ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। 25 चौका 100 होता है, तो 13 चौका 52, 520 और 8 528/100, 528/100 आता है 5.28 मिनट। 5.28 मिनट के बाद ये पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, सेकंड ऑप्शन 5.28 मिनट एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। हाँ जी, सीट काफी है सीजीएल के लिए भाई, इससे ज्यादा आप क्या ही कर लोगे? 5.28 मिनट, ठीक है ना? चलिए, ये फिर भी हल्की कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये बताएंगे। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सवाल नंबर 45, सीजीएल 2023 का बनाएं, एसएससी सीजीएल 2023 का करो बेटा। सेकंड को मिनट में बदला है, आंसर मिनट में राहुल गुप्ता जी। मेरी कैलकुलेशन हुई थी सेकंड में, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग। ठीक है राहुल गुप्ता, सेकंड को कैसे बदलते मिनट में? 60 से भाग दे के आंसर मिनट में बताना है।
कर पाए? क्या आंसर है जल्दी से फटाफट बताएं। अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है 2.33, ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। बी ऑप्शन आ गया सभी बच्चों का 2.3। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। मैं आपको ऐसी बेकार समझ रहा हूं पर तुम तो ठीक आंसर निकाल निकाल के दे रहे हो मुझको, हैं? रोना आ रहा है मुझे। ये देखेंगे सवाल नंबर 46, ये बनाए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के पेपर में देखो सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आ रहा है। 2024 सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करके बताओ, देखो कैसे कैलकुलेशन होगी। छह सौ 19 मीटर के सर्कुलर ट्रैक में प्रीति और रानी एक ही पॉइंट से, 619 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, प्रीति और रानी एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में 2.85 किलोमीटर पर आवर और 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती हैं। पहली बार लगभग किस समय मिलेंगी? पहली बार लगभग किस समय मिलेंगे? ये आंसर है, लगभग आंसर है, मिनट्स में आंसर दिए हुए हैं। तो पहली बार लगभग किस समय मिलेंगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 619 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या आएगी बेटे? S1 प्लस S2। अब 2.85 में 5.4 ऐड करना पड़ेगा आपको, 2.85 में 5.4 ऐड करना पड़ेगा। तो 8 4 12 का 2, हासिल 1, 2 1 3, 3 5 8, 8.29 यह आएगा क्या? 8.25, 8.25 आ जाएगा दोस्त। बात आई समझ में? 5 8 4 12 का 2, 2 1 3, 3 5 8, 8.25 S1 प्लस S2। ये 619 मीटर है, ये 8.25 किलोमीटर पर आवर में आया है। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18। ये मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18। ये मीटर पर सेकंड में बदला। जब मैंने स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदला तो आंसर भी किस में आया है? सेकंड में। लेकिन आंसर पूछा है मिनट में। अब सेकंड को मिनट में बदलना है, सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया आंसर मिनट में। ये मेरे को कैलकुलेट करना है। 619 बटे रिलेटिव स्पीड, ये 2.5 किलोमीटर पर आवर, 5.4 किलोमीटर पर आवर, जोड़ के 8.25 आ गया। बताओ कैसे कैलकुलेशन होगी? ये 8.25 क्या होता है? देखो 8.25 का मतलब है 8 प्लस 0.25 1/4, यानी कि 8 चौक 32 और 1 33/4, 4 8 32, 1 33/4 हो गया बेटा, 33/4 हो गया, 33/4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है भाई। 12 से 4 काट लो, 12 पंजे 60 और 18 चौक 72 है, 12 से काटूंगा तो 6 बार चला जाएगा, 12 पंजे 60। 3 से कटी गया मेरे दोस्तों, 3 से काट लेते हैं, 33 11 बार, 3 से 6 जाएगा 2 बार। क्या बचा? अब या नीचे 2 बच गया, 2 जाएगा जी ऊपर। 619 दूनी 1238 और नीचे हो गया 11 गुणा 25, नीचे हो गया 5 25 25 गुणा 11, 25 गुणा 11 हो गया 275, 275 आ गया 275। बताओ कितना आएगा बच्चे? ये 1238 बटे 275 मिनट आया है। ये 1238 बटे 275 मिनट आया है, ये आ रहा है सबका। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 275 छिक्का नहीं जाएगा भाई, 275 छिक्का तो 1238 से ज्यादा होता, तो 6 बार नहीं जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा। यानी कि आंसर इनमें से ही होगा लगभग, या तो 4.5 होगा या 4.75 होगा, आंसर इनमें से ही होगा। क्लियर है? तो कितनी बार जाएगा? 275 से 4 बार जाएगा। 275 चौका कितना होता है? 275 चौका होता है 800 और 300 1100, 1100 होता है। कितना बच जाएगा 1100 के बाद? 138 बच जाएगा, 138 बटे 275 ये बच जाएगा। अब मुझे देखना है कि 4.5 जाएगा कि 4.75 जाएगा। 4.5 ही जाएगा भाई, 275 का लगभग आधा है, ये आधा, 270 का आधा 135, लगभग आधा है, तो अप्रोक्स 4.5 मिनट आंसर आएगा, लगभग 4.5 मिनट, 4.75 नहीं आएगा, लगभग 4.5 आएगा। तो ऐसे ना मुझे तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
1238 को डिवाइड करना है 275 से, लगभग 4.5 मिनट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 46 था, तो कैलकुलेशन आजकल एग्जाम में टॉप नॉच बना रहा है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 47, सवाल है आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के एग्जाम का। टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, आपको करना ही चाहिए बेटा, बना दो। आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 का फटाफट सॉल्व करें जल्दी से। क्या है सवाल? दो बाइक सवार एक ही पॉइंट से एक ही समय पर शुरू करते हुए एक सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। बाइकर है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है, बाइकर भी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है। यदि ट्रैक का व्यास 40 किलोमीटर है, तो दोनों बाइकर्स कितने समय घंटों के बाद मिलेंगे? एक सर्कुलर ट्रैक है बच्चे, यहां से दो बाइक वाले चलते हैं, दो बाइक वाले अपोजिट डायरेक्शन में। बाइकर ए चलता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, बी चलता है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जो मेरे दोस्तों सर्कुलर ट्रैक है, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। जो सर्कुलर ट्रैक है इसका डायमीटर 40 है, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी होगी? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर होगी मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ सर 20 किलोमीटर होगी। पूछा बाइकर्स कितने समय के बाद मिलेंगे। यहां पर इस सवाल में हल्का सा प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा मेंसुरेशन भी लग रहा है। मुझे सर्कुलर ट्रैक की सरकमफेरेंस नहीं दी, मुझे पता है गया कि सर्कुलर ट्रैक जो है उसकी रेडियस 20 किलोमीटर है, तो इस सर्कुलर ट्रैक की सरकमफेरेंस कितनी है ये बताओ। ये सर्कुलर ट्रैक की बेटा परिधि कितनी है? अगर रेडियस 20 किलोमीटर है तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का मतलब 3.14, पाई की अप्रोक्स वैल्यू 3.14 होती है, वो कि आंसर भी अप्रोक्स में ही है 3.14। रेडियस है 20 किलोमीटर। ये सर्कुलर ट्रैक की परिधि आ गई। ये पूछा कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे, दोनों बाइकर्स कितने समय के बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, मैंने सर्कुलर ट्रैक की सरकमफेरेंस निकाली, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई बट रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगी 14 + 16 30, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी बेटा 30। ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, डायरेक्ट आंसर आवर में आएगा। 0 से 0 कट गया है भाई, 3 से चला जाएगा मेरे प्यारे भी, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 0 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 4 से काट मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 4.2 आवर, 4.2 आवर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये 4.2 आवर के आसपास ये ऑप्शन है, 4.2 के आसपास ये वाला ऑप्शन है सी, ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। आगे इट वॉज 47 नंबर क्वेश्चन। अब हम लेंगे सवाल नंबर 48। यस, सीएचएसएल प्री 2023 के पेपर का सवाल है, बनाइए। सीएचएसएल प्री 2023 का क्या समझ नहीं आया रोहित जी? रोहित साहा क्या समझ नहीं आया आपको? दे रखा है दो बाइक सवार हैं, एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एक ही टाइम पर चलते हैं, और एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। बाइकर 16 की स्पीड से, भी 14 की स्पीड से। ये जो ट्रैक है इसका डायमीटर 40 है, व्यास 40 है, तो रेडियस क्या होता है? व्यास का आधा 20 किलोमीटर। दोनों बाइकर्स कितने समय के बाद मिलेंगे? समय बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। तो पहले सर्कुलर ट्रैक की लंबाई निकालनी पड़ेगी, रेडियस दी है, फॉर्मूला लगा के निकालेंगे 2 पाई आर। बस आगे अगला क्वेश्चन 2023 प्री का सवाल, हल्का सा चेंज है, गलती कर सकते हैं आप। सवाल है बेटे यहां पर ए और बी 1400 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ए की स्पीड 33 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड 47 मीटर पर सेकंड है। ए की स्पीड 33 है, बी की स्पीड 47 है।
वे एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। ये दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं, एक ही पॉइंट से चलते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे, कितने टाइम के बाद दूसरी बार मिलेंगे? तो दूसरी बार मिलेंगे पूछा रहा है, दूसरी बार छोड़ो, पहली बार कब मिलेंगे? तो पहली बार जब मिलेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस 1400 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड 33 प्लस 47, 33 प्लस 47 आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड 33 प्लस 47 80, 80 आ गया। डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो आंसर ये सीधा सेकंड में आएगा, 0 से 0। 140 बटे 8 यानी कि 35 बटा 2 सेकंड। तो पहली बार ये 35 बटे 2 सेकंड के बाद मिलेंगे, पहली बार 35 बटे 2 सेकंड के बाद मिलेंगे। दूसरी बार कब मिलेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 35 सेकंड बाद। पहली बार 17.5 सेकंड पर मिलेंगे, दूसरी बार और 17.5 सेकंड, तो 35 सेकंड में मिलेंगे। पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं अंजलि, बिल्कुल ले सकते, मैंने कब मना किया? ठीक है, नेक्स्ट। पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। ये सवाल नंबर 48 था, अब होगा 49। ये बताओ, उल्टा सवाल यहां पे पूछा गया बेटा, इस बार अब रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। बनाइए, जल्दी से सवाल बना दीजिए, उड़ा डालिए, निपटा डालिए। उल्टा क्वेश्चन पूछे हैं। तेरह पॉइंट टू कर लिया आपने। ए और बी 1200 मीटर, ए और बी 1200 मीटर परिमाप वाले एक वृत्ताकार पथ पर भिन्न भिन्न चाल से दौड़ते हैं, अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं। वो एक ही समय पर, एक ही टाइम पर और
एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं एक ही साथ और एक ही जगह से। वे पहली बार 3 मिनट में मिलते हैं, पहली बार ये 3 मिनट में मिलते हैं। यदि बी की स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर है बी की, तो ए की स्पीड क्या होगी? आपसे स्पीड पूछा है मेरे दोस्तों, सवाल में आपको दिया क्या है? 1200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं, 1200 मीटर के मेरे प्यारे भाई। तो ये मैंने मान ली ए की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। हमने मान ली कि ए की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है और मुझे s का मान निकालना है। s का जो भी मान आएगा सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है भाई। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम, डायरेक्ट करेंगे। ये सर्कुलर ट्रैक का परिमाप कितना है? 1200 मीटर। लेकिन 1200 मीटर को अगर किलोमीटर में लिखना हो तो 1.2 किलोमीटर लिख सकते हैं। 1200 मीटर है, किलोमीटर में लिखना है तो 1000 से भाग देंगे, 1.2 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। तो ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 प्लस s2। भाई ए की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 10.8 है, तो रिलेटिव स्पीड आ गई s प्लस 10.8 रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिले? कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिले? पहली बार ये 3 मिनट में मिले। 3 मिनट का मतलब क्या होता है? 3 मिनट का मतलब होता है मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, 1/20 आ गया, 1/20। तो देखो मैंने आपको ना सब कुछ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में लेने पड़ेगा, टाइम भी सेकंड में। यहां मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में ली, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा, आवर में। तो 3 मिनट को आवर में लिखना पड़ेगा 1/20। 20 की 1.2 में गुणा आएगी 24, 24 बराबर s प्लस 10.8, 10.8 इधर चला जाएगा। तो यानी कि s की वैल्यू आएगी 24 में से 10.8 घटाएंगे 13.2। 13.2 s का मान आ गया, तो 13.2 किलोमीटर पर आवर ए की चाल आ गई। ये आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल दोस्त आपके सामने यहां पे अगला फेंक के मारूंगा, जो कि होगा 49 तो हो गया, 50 सवाल होगा। 50 ये बताओ। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। बेस्ट क्वेश्चन में था ये सीतसल के 2023 प्री में। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। देखते हैं आप में से पहली बार में ही इसको कौन कर पाता है। भाई मैं तो सर्कुलर ट्रैक 3 साल से पढ़ा रहा हूं। पिछली बार मैंने ये वाला सवाल नहीं करवाया था, लेकिन ये पेपर में आया था। अब जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो फिर भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने लॉजिक डेवलप करवा दिया। बनाओ जरा, देखते कितने बच्चे सवाल को पहली बार देखते ही कर लेंगे। अच्छा सवाल है। दो आदमी ए और बी 400 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन, एक ही पॉइंट से 10 और 40 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। तो दो आदमी है ए और बी 400 मीटर के ट्रैक पर एक ही जगह से 10 और 40 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। ये सब कीवर्ड्स होते हैं। जब भी वो मिलते हैं, जब भी ये मिलते हैं तो ए की स्पीड दुगनी हो जाती है, बी की स्पीड आधी हो जाती है। जैसी मिले ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, बी ने अपनी स्पीड आधी कर दी। स्टार्टिंग से कितने समय के बाद तीसरी बार मिलेंगे? स्टार्टिंग से कितने समय के बाद तीसरी बार मिलेंगे? बहुत बढ़िया सवाल, आप ये समझो। 400 मीटर का ये ट्रैक है, दो लोग दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? अपोजिट डायरेक्शन। पहली बार कब मिलेंगे? ए की स्पीड 10 है, बी की स्पीड 40 है, तो 400/50 पहली बार मिलेंगे 8 सेकंड के बाद। 400/50 8 सेकंड के बाद। जैसी मिले ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, बी ने आधा। अगर ए की स्पीड 10 थी तो 10 से डबल होके 20 हो गई। बी की स्पीड 40 थी तो 40 से आधा होगी 20। तो ये होगा 400/40। अब मिलेंगे 10 सेकंड के बाद, अब 10 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब जैसी दोबारा मिले ए ने अपनी स्पीड आधा कर दी, ए ने अपनी स्पीड 20 है, 20 का आधा कर दी 10, और बी ने डबल कर दी, बी की स्पीड 20 है, 20 का डबल कर दी 40। अब कितने समय के बाद मिलेंगे? 400/50। अब ये 8 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो तीसरी बार कितने समय के बाद मिलेंगे? तीसरी बार मिलेंगे मेरे प्यार भी ऐड करना पड़ेगा। 8 10 18 8 26,
तो तीसरी बार 26 सेकंड के बाद ये मिलेंगे, सी ऑप्शन 26 सेकंड। 28 गलत है, 26 सेकंड सही है। एक स्पीड डबल सॉरी, एक स्पीड डबल, यहां तो ये हो जाएगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने। 10 से 20 होगी, 20 से 40, बी की स्पीड आधा हो जाएगी, 40 20 10। 26 सेकंड। अच्छा सवाल है, ठीक है, नाइस क्वालिटी। आगे चलेंगे। 50 था, अब सवाल होगा आपके सामने 51। ये बनाए बेटा, ना बेस्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, बेस्ट। सवाल नंबर 51। मैंने शायद 2 सवाल डाले होंगे ऐसे, एक ही डाला मैंने, 51 और ये 52 आ गया। फिर तो बेस्ट क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे, बेस्ट सवाल, बेस्ट। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल सीजीएल सीएचएसएल 2023 और 2022 दोनों साल लगातार आया है। एक एक बार ही आया है, पर दोनों साल लगातार आया है मेरे प्यारे भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अब तक का सबसे कंसेप्चुअल सवाल इसको मान सकते हैं आप। अब तक का सबसे कंसेप्चुअल सवाल आप इसको मान सकते हैं कि अब तक जितने भी सवाल मैंने कराए हैं उनमें सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल और बेहतरीन सवाल ये है, बेहतरीन। मजा आएगा आपको इस सवाल करके। वेरी वेरी नाइस क्वालिटी क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। ए बी और सी एक पॉइंट से स्टार्ट करके 3, 5 और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले एक सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो इस साल में पहली खास बात तो यह है कि यहां पर 3 आदमी हैं, ए बी सी। सवाल पढ़ते हैं कि ए बी सी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं 3, 5, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई के सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ये सब कीवर्ड्स हैं, इनके जो है ढंग से पढ़ा करो। आगे की लाइन और भी अच्छी है। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है। ए और बी तो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सी उनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे? बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। सपोज यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से 3 लोग दौड़ना शुरू करते हैं, 3 लोग। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से 3 लोग दौड़ना शुरू करते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। ए और बी दौड़ते हैं सेम डायरेक्शन में, तो ए दौड़ता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड, और बी दौड़ता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड। सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है मेरे प्यारे भाई। ये ए और बी है, ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सी जो है दुष्ट है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपसे पूछा पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार, पहली बार तीनों लोग, 2 को नहीं मिलाना, तीनों लोगों को मिलाना। प्रॉब्लम यह है हम करें क्या, ए बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, वो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? हम ए बी को मिलाएं कि बी सी को मिलाएं, किसको मिलाएं? देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यार से आप समझ सकते हैं। आप कोई भी एक आदमी कॉमन ले लो, आप कोई भी एक आदमी कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं ये बताओ, ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? ए और बी पहली बार कब मिलेंगे ये बताओ। ए और बी फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? ए और बी पहली बार कब मिलेंगे आप मुझे ये बताओ। ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? ए और बी नहीं, सॉरी, ए और बी नहीं, ए और सी। ए और सी पहली बार कब मिलेंगे? ए और सी कब मिलेंगे? ए और सी पहली बार। तो आप कहोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में, ए और सी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो भाई साहब ये सर्कुलर ट्रैक 900 मीटर लंबा है। सर्कुलर ट्रैक कितना लंबा है? 900 मीटर।
ए की स्पीड 3 है, सी की 6, 3 + 6 9, यानी कि आ जाएगा 100 सेकंड। ए और सी 100 सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे। ए और सी 100 सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बी और सी पहली बार कब मिलेंगे? बी और सी पहली बार कब मिलेंगे? बी और सी। तो आप कहोगे सर बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। बी इस दिशा में दौड़ रहा है, सी इस दिशा में दौड़ रहा है, तो बी और सी मिलेंगे 900/5 + 6, 900/5 + 6, 5 और 6, यानी कि 900/11 सेकंड बाद बी और सी 900/11 सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे। ये आ गया। लेकिन आपसे पूछे तीनों लोग मेरे दोस्तों कब, ए बी और सी तीनों लोग पहली बार कब एक साथ मिलेंगे? तीनों लोग। बेटा एक बात समझो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ए और सी पहली बार 100 सेकंड में मिलते हैं, बी और सी पहली बार 900/11 सेकंड के बाद मिलते हैं। ए और सी पहली बार 100 सेकंड बाद मिले, इसका मतलब यह कि ए और सी हर 100 सेकंड बाद मिलेंगे, हर 100 सेकंड बाद। हर 100 सेकंड के बाद ए और सी का मिलना होगा। बी और सी हर 900/11 सेकंड के बाद, हर 100 सेकंड के बाद, हर 100 सेकंड के बाद ए और सी का मिलना होगा। हर 900/11 सेकंड के बाद, हर 900/11 सेकंड के बाद बी और सी का मिलना होगा। तीनों लोग कब मिलेंगे एक साथ? तो तीनों लोग, अब मैंने यहां पे अच्छी चीज ये रखी कि दोनों में सी कॉमन रखा है। कभी भी ऐसा सवाल है एक आदमी कॉमन रखो, एक आदमी, या मैंने सी को कॉमन रखा। जरूरी आप सी को कॉमन रखो, आप सी की जगह ए या बी को भी कॉमन रखोगे तो भी हो जाएगा। तीनों लोग पहली बार कब मिलेंगे? तो वो टाइम ऐसा होगा, वो टाइम ऐसा होगा जो 100 से भी डिवाइड हो जाता हो और 900/11 से भी डिवाइड हो जाता हो, यानी कि वो टाइम आपको एलसीएम से निकलेगा। मुझे ऐसा समय ढूंढना है जो 100 सेकंड से भी डिवाइड होता हो मेरे दोस्तों, और 900/11 सेकंड से भी डिवाइड होता हो। आप बोलोगे हां जी सर, एक ऐसा समय जो 100 सेकंड से भी कटता हो और 900/11 सेकंड से भी कटता हो, वो समय ऐसा होगा जहां ए और सी की मुलाकात भी हो जाएगी, बी और सी की मुलाकात हो जाएगी, यानी कि तीनों की मुलाकात हो जाएगी। एक ऐसा टाइम जहां 100 और 100 सेकंड से भी डिवाइड होता हो, 900/11 सेकंड से भी डिवाइड होता हो, तो उस टाइम ए और सी की भी मुलाकात हो जाएगी, बी और सी की भी मुलाकात हो जाएगी, अल्टीमेटली तीनों की मुलाकात हो जाएगी। तो यहां पर बेटा हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 100 का मतलब 100/1, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो अंश का एलसीएम ले लीजिए, 100 और 900 का 900 आ जाएगा। हर का एचसीएफ ले लीजिए, 1 और 11 का 1, तो 900 सेकंड आ गया। और 900 सेकंड क्या होता है बेटा? 15 मिनट। 900 को 60 से डिवाइड करेंगे, 15 मिनट इस सवाल का आंसर आ गया। तो तीनों लोग पहली बार 15 मिनट बाद मिलेंगे, 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। खत्म। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, शानदार, एक नंबर क्लासिकल सवाल इसे कहेंगे भाई। क्या आपको समझ में आया? कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया? 900 सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 900/60, 15 मिनट बाद पहली बार मिलेंगे तीनों लोग। नौ सौ सेकंड वो समय होगा, 900 सेकंड पे ए और सी भी मिलेंगे और बी और सी भी मिलेंगे, तीनों लोग मिल जाएंगे पहली बार। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए केवल अंश का एलसीएम ले लो और हर का एचसीएफ ले लो। 100 और 900 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर 900 होता है। एलसीएम 1100 ले तो अच्छा, अपनी मर्जी चल रही है। गणित है बेटा, अपनी मर्जी से ना होता है कुछ भी। बेहतरीन सवाल है। सी कॉमन क्यों लिया? आप बी ए को कॉमन, देखो जरूरी नहीं कि आप सी को ही कॉमन लें। एक बालक ये कहेगा, मैं आपसे कहूं कि ए और सी कितने समय के बाद ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, ए बी सेम डायरेक्शन में, सी अपोजिट डायरेक्शन में, ए और सी कितने समय के बाद मिलते हैं? सी 100 सेकंड के बाद। मैं आपसे कहूं कौन सा ले ले कि ए और बी कितने समय के बाद मिलेंगे? मैं आपसे कहूं ए और बी कितने समय के बाद मिलेंगे? बताओ जल्दी से। ए और बी पहली बार एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे? तो देखो ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितने, क्या आ जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 - 3, तो 900/2, 450 सेकंड आ गया। 450 सेकंड।
आप देखो मेरे प्यार में, इन दोनों में मैंने ए को कॉमन रखा है, इन दोनों में मैंने क्या कर रखा है, ए को कॉमन रखा हुआ, इस दोनों में ए को कॉमन रखा है मैंने, ए को दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है भाई साहब मेरे, ए कॉमन है। आप मुझे बताओ, ए और सी हर 100 सेकंड में मिल रहे हैं, ए और सी हर 100 सेकंड में मिलते हैं, और ए और बी हर 450 सेकंड में मिल रहे हैं, ए और बी हर 450 सेकंड में, तो तीनों लोग कम मिलेंगे। तो ऐसा समय ढूंढो जो 100 से भी कट जाए, 450 से भी कट जाए, यानी कि इनका एलसीएम। अब 100 और 450, 100 से भी कट जाए, 450 भी से भी कट जाए, अब भी ये 900 सेकंड ही आएगा, देख लो चाहे 900 सेकंड, अभी भी ये 15 मिनट ही आएगा मेरे दोस्तों। 900 सेकंड पर ए और सी की मुलाकात भी हो जाएगी, ए और बी की मुलाकात भी हो जाएगी, ए सी की और ए बी की, तीनों की मुलाकात हो जाएगी। तो आपको केवल एक बंदा कॉमन रखना है, एक बंदा, चाहे आप ए को कॉमन रखो, चाहे सी को, चाहे बी को, तीनों को साथ लेके नहीं कर सकते क्योंकि दो की डायरेक्शन सेम है और तीसरे की अलग है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं बेटा, इसके आगे अब हम कल करेंगे। बाय।